बच्चों हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। ये क्या है क्वेश्चन? सिद्ध करो। क्वेश्चन है सिद्ध करो। सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है? साइन थीटा ऋण 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, बट्टे 2 कॉस क्यूब थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर tan थीटा। tan थीटा जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है? साइन थीटा ऋण 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा ऋण कॉस थीटा। देखो साइन और कॉस में ऑलरेडी है क्वेश्चन है। जब साइन और कॉस में नहीं होता है तो आपने देखा हम अधिकतर क्वेश्चन में साइन और कॉस में बदलते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ आपको ना स्पष्ट ही दिख रहा है हमको। यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है कि इसमें करना क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्योंकि इन सवालों में बच्चों सबसे पहला स्टेप आपको पकड़ना है कि वो क्या करना है मुझे। तो उसके बाद सवाल जो है ना होते रहता है आगे को। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो क्या है? देखिए ज़रा सा, इसमें साइन थीटा कॉमन है, देखिए इन दोनों पदों में, और यहाँ नीचे हर में कॉस थीटा कॉमन है। तो यहाँ पर साइन थीटा को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा को जब बाहर कॉमन लेंगे तो जिसको हम कॉमन लेते हैं उसी से अंदर भाग देते हैं। तो साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार, ऋण 2 साइन थीटा का भाग साइन क्यूब थीटा में। देखिए इसको साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी घात कितनी है बच्चों? 1 है। और इसका मतलब क्या है? इसकी घात कितनी है? 3 है। क्योंकि हम यहाँ पर घात होती है ना, तो यहाँ पर आधार समान है तो घातांक के नियम लगाएंगे। तो साइन थीटा की घात कितनी हो जाएगी? 3 ऋण 1, यानी कि साइन थीटा की घात कितनी हो जाएगी? 2 घातांक के नियम से। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइन वर्ग थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा? 2 साइन वर्ग थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में। जैसे नीचे भी सेम वही करना है। कॉस थीटा यहाँ पर कॉमन लेना है। यदि मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करेंगे? यहाँ पर इसके बाद हमें क्या करना है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। देखो यहाँ पर tan थीटा तो आ ही गया सीधे। अब इसको हमको बराबर करना है ताकि ये कट जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम ये करते हैं कि या तो साइन को कॉस में बदल दो या फिर नीचे वाला जो कॉस है इसको साइन में बदल दो, ठीक है। तो मैं चलो ऊपर वाले को करता हूँ। 1 ऋण 2 साइन वर्ग थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर्व समीका है हमारे पास। सर्व समीका क्या है? साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से यदि मेरे को साइन वर्ग थीटा का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा? 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। तो देख लो ये चीज़ जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइन वर्ग थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा लिख देंगे, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये वाली सर्व समीका से। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 से। नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही को बदलना है। यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर आ रहा है इसलिए। तो नीचे वाले को कुछ नहीं करना है। इसको 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1 ऐसे रहने दो। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा 1 ऋण। अब इसको इस ऋण 2 से अंदर गुणा करना है। ऋण 2 को 1 से गुणा करेंगे। ऋण गुणा धन ऋण, 2 एकम 2, ऋण गुणा ऋण धन। याद रखना चिन्हों की गलती नहीं करनी है,
ठीक है, 2 कॉस वर्ग थीटा, 2 कॉस वर्ग थीटा, ठीक है। ऋण को ऋण से गुणा किया धन, ऋण को धन से गुणा किया ऋण, ठीक है। 2 को इससे भी गुणा, 2 एकम 2, 2 को इससे गुणा करेंगे 2 कॉस वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अब इसको जरा सिस्टमेटिकली लिख देंगे। 1 ऋण 2 कितना हुआ, ऋण 1, ठीक है। 1 ऋण 2 कितना हुआ, ऋण 1 धन 2 कॉस वर्ग थीटा बट्टे कॉस थीटा कॉस 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1, ठीक है। नीचे हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए इसको, ये देखो 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1, ये भी क्या है 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1 आ गया ना सेम ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इसको आगे लिख दो 2 कॉस वर्ग थीटा और ऋण 1 को बाद में लिख देंगे, कॉस थीटा 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1, तो ये कैंसिल हो गया एक बार, तो क्या बचा हमारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या आ गया टेन थीटा, ये क्या आ गया मेरा RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।